चलिए, अब तक आप समझ गए होंगे जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। 9 बार समीक्षा बैठक के बाद हर बार इसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश थी और मुख्यमंत्री ने इस पर सभी गुंजाइशों पर मीटिंग की, चर्चा की और जो उन्हें खबर मिली, जो रिपोर्ट्स मिली, उसके आधार पर उन्होंने नियम और कानून बनाए। जब समीक्षा बैठक हो रही थी तकरीबन कुछ दिन पहले, तो उन्होंने इसे सख्ती से लागू करने की बात कही, जिम्मेदारी तय की और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, अगर उन्होंने चूक कर दी तो फिर यहां पर उन पर कार्रवाई हो जाएगी, चाहे वो थानेदार हो, चौकीदार हो। हालांकि चौकीदार की अलग पीड़ा है, ये अलग रिपोर्ट में हम आपको दिखा देंगे। आज ही 6:30 बजे आप जरूर देखिएगा, एक स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं 6:30 बजे बिहार विशेष में। लेकिन जरूरी यह है कि सीएम के जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जब पटना में छापेमारी चल रही थी और आईपीएस अधिकारी जो वहां पर पहुंची थी, जिन्हें सबसे पहले सूचना मिली, तो उन्होंने उनकी जुबान से जीरो टॉलरेंस ही निकला कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, यह बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो यह मामला कैसे बढ़ता है, हम बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस पर, लेकिन इसके दूसरे पक्ष में हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन विपक्षियों की तरफ से सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जिन्हें पूरी इज्जत के साथ इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। उनकी बात हम गौर से सुनेंगे। आखिर सरकार ने जो कहा उस पर कहां गतिरोध है, वहां कहां पर मंशा नहीं मिलती, फ्रीक्वेंसी कहां पर क्रैश कर जा रही है, तो यह जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने से पहले इस मामले को जरा लिखकर और पढ़कर हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो स्क्रीन पर हम लाना चाह रहे हैं कि यह मामला क्या है। शराबबंदी की समीक्षा के बाद प्रशासन एक्शन में है। बिहार के कोने कोने में पुलिस छापेमारी कर रही है, वो रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे। बिहार के कोने कोने में पुलिस की जो छापेमारी हो रही है, उसमें क्या क्या सफलता मिली, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और राजधानी पटना के होटल में बड़ी छापेमारी हुई थी। यह होटल राजा बाजार में था। पुलिस प्रशासन का दावा है कि शराबबंदी को हम सफल बनाएंगे और जीरो टॉलरेंस का जो बात है वो उनकी जुबान से निकलती है। जीरो टॉलरेंस के फॉर्मूले पर गांव शहर में छापेमारी चल रही है, जबरदस्त तरीके से चल रही है। और पुलिस के तरफ से जो आंकड़े 3 से 12 नवंबर के बीच के दिए गए हैं, वो मामले आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। कितनी लीटर शराब जब्त की गई, कितनी एफआईआर दर्ज हुई। तो ये एक जीरो टॉलरेंस का एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। यानी बिहार में अगर रहना है तो शराब के बिना रहना होगा। अगर शराब पीने की इच्छा अगर हो रही है, अंदर से अगर ऐसी कुलबुलाहट हो रही है, तो जरा इमोशन पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो सीधे भीतर जाइएगा। भीतर का मतलब जेल। कुंतल कृष्ण प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ, एजाज अहमद साहब प्रवक्ता आरजेडी से, रामसागर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू से, सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। अभिषेक झा, जीरो टॉलरेंस का मतलब अब दिखाई दे रहा है। डेटा हम नीचे वाली बैंड पर चलाएंगे, कुछ बातें ऊपर लिखी होंगी और एक एक कर हम बात करेंगे। इस जीरो टॉलरेंस का मतलब कड़ाई है, लेकिन शक इस बात को लेकर है कि कहीं ये कड़ाई सोडा वाटरी ना हो, झाग एक बार निकले और फिर ये लहर शांत हो जाए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त कर दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की मंशा, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि इस पूरे मामले पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके अलावा भी करप्शन हो, क्राइम हो, कम्युनलिज्म हो, सब पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति होती है। आप लोगों ने देखा है कि सीएम साहब ने पहले भी समीक्षा बैठक की, इस बार भी एक मेगा मैराथन समीक्षा बैठक हुई है और उसके बाद एक निष्कर्ष पर लोग पहुंचे हैं। लगातार अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाई आप आने वाली जो बाउंड्रीज हैं स्टेट की, उन पर गश्ती मजबूत हो, वहाँ चेकिंग मजबूत हो, या फिर कोई भी इंसान अगर इस चीज़ में संलिप्त है तो उसकी जवाबदेही तय करते हुए उस पर कार्रवाई ज़रूर हो। और डाटा तो आप लोग चला ही रहे हैं, डाटा में मैं समय नहीं लूँगा। आप लोग लगातार डाटा को दिखा रहे हैं कि कितने लीटर शराब जब्त हुई है, कहाँ कहाँ कार्रवाई हो रही है। तो पूरे बिहार में एक माहौल तो अभी पूरा तैयार हो गया है कि जिस तरह से लोग इसमें संलिप्त होने की कोशिश कर रहे थे, गड़बड़ी फैलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो सरकार की तरफ से कड़ाई है, प्रशासन की तरफ से कड़ाई है, लगातार छापेमारी चल रही है। पटना का ही वाकया आप देख लीजिए। अगर कोई ये सोच रहा था कि भाई होटल के अंदर आप शराब पार्टी कर लेंगे और ये जानकारी बाहर तक नहीं जाएगी, तो छापेमारी जिस मजबूती के साथ हुई है, एक मैसेज गया है। अब अगर कुछ लोग ऐसा सोचते भी होंगे गड़बड़ी फैलाने का, तो एक नजीर के रूप में उनके साथ है। तो ये सरकार का पक्ष है जीरो टॉलरेंस को लेकर, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है। लेकिन हमें दुख तब होता है, थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है, जब ऐसी सामाजिक कुरीति, शराबबंदी सामाजिक कुरीति है, दहेज प्रथा सामाजिक कुरीति है, जब तक पूरे समाज का समावेश इसमें नहीं होगा, पक्ष और विपक्ष का भेदभाव मिटाकर
आम जनमानस के साथ मिलकर लोग एक दूसरे को जागरूक नहीं करेंगे तब तक तो चीजें नहीं ठीक हो पाएंगी। अब आप डिस सीरियसनेस समझिए कि तेज प्रताप यादव जी आरजेडी के नेता है, उनके सामने अगर कोई नौटंकी करता है तो उनको अपने पेट में दर्द होती है, दिक्कत समस्या होती है तो परिवार के पास पहुंच जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर इस तरह की चीज हो रही है तो कितने विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया है, ढोल पीटने सब लोग चले आते हैं कि शराब खुलेआम बिक रही है। अरे भैया, अगर आपको दिखाई पड़ रही है कि शराब का वहां व्यापार हो रहा है तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आप क्यों नहीं जो दो नंबर हमारे जारी किए हुए हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के नंबर हो या फिर अभिषेक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने टोल फ्री नंबर जारी किया तो भरोसा क्यों नहीं है? ठीक है, इस भरोसे वाली बात पर एजाज अहमद साहब कहेंगे, लेकिन कुंतल कृष्ण के पास चलने से पहले एजाज अहमद, एजाज जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए क्योंकि आपकी तरफ ही सवाल आया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि सरकार की नीति तो शराबबंदी की है लेकिन नीयत ठीक नहीं है। ये पीने वाले को तो गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पिलाने वाले को, पहुंचाने वाले को और उनके घर तक जो ले करके आते हैं खेपे नहीं दिखी उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई? इतनी खेपे कौन माफिया गिरफ्तार हुए हैं इस 3000 लीटर की बरामदगी के बाद? एक भी माफिया का ये नाम बता दें जो उत्तर प्रदेश से आता है, जो दूसरे राज्यों से आता है। अभिषेक जी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। जो उत्तर प्रदेश से आता है, जो हरियाणा से आता है, ये तो एकाएक नहीं आ जाता है पटना तक तो लाने के लिए कैरियर्स होते हैं, उनको लाने वाली गाड़ियां होती हैं। इनका इंटेलिजेंस क्यों फेल है? ये किसी राजनीतिक दल पर तो उंगली उठा देते हैं लेकिन अपने इंटेलिजेंस के फेलियर पर उंगली नहीं उठाते हैं। फेलियर है अभिषेक जी, आप जान लीजिए आपकी सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सबसे बड़ी कहना है आरजेडी का सबसे बड़ी बात है तंत्र आपका फेल है। सबसे बड़ी बात है तंत्र मजबूत होता तो ये आवक उत्तर प्रदेश और झारखंड से नहीं होती। नीतीश कुमार बढ़िया चाहते हैं लेकिन आपका जवाब भी ये शांत हो जाओ। नहीं शांत जी नहीं, इनका नियत ठीक नहीं है। इनकी नीति तो है बेहतर लेकिन नियत ठीक नहीं है। और नीति तभी लागू हो सकती है जब नियत ठीक हो। विवेक जी मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। देखिए इन्होंने सवाल उठाया कि भाई आपका इंटेलिजेंस खराब है, आपका इंटेलिजेंस खराब। इनके सामने अभी का एग्जांपल है, ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं। अरे भाई, होटल के कमरे में बैठकर कोई शराब पी रहा था तो लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब तो पुलिस कड़ी को जोड़ेगी ना। जो कैरियर पहुंचाया शराब उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं? उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? बताइए ना। नहीं हुई, नहीं हुई। हत्या होती जो कैरियर लेकर आए, जो कैरियर घर तक पहुंचाया, साजिश उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सप्लायर गिरफ्तार हो गया है। जीरो टॉलरेंस के नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। जीरो टॉलरेंस इनका कहीं कुछ नहीं है, ना करप्शन के मामले में है, ना क्राइम के मामले में है, ना गिरफ्तारी के मामले में है। ये करप्शन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, करप्शन को संस्थागत रूप दे दिए हैं। ये करप्शन को शिष्टाचार का रूप दे दिए हैं। अपने लोगों को भ्रष्टाचार इनके राज्य में शिष्टाचार का रूप दे दिया है। इनके यहाँ कम्युनलिज्म का जितना बढ़ावा मिला है उतना किसी राज्य में नहीं है। कहा ना कि जीरो टॉलरेंस इनके यहाँ चलिए, लेकिन इस बीच में जरा एक पक्ष और जानते हैं। अभिषेक आप पर सवाल होगा। मैंने पहले ही कहा था अभिषेक जी मैंने पहले ही कहा था कि सवाल ये आपके लिए बहुत सारे सवाल होंगे। अभी कुंतल कृष्णा जी की बारी है। एक मिनट एजाज साहब, कुंतल कृष्णा कुछ कहना चाह रहे। कुंतल कृष्णा जी, आरजेडी ने तो कह दिया है कि इंटेलिजेंस आपका फेलियर है, सूचना तंत्र आपको सूचना नहीं मिलती है, नहीं तो बॉर्डर पर ही काम तमाम हो जाए। ये अंदर कैसे चला रहा, राजधानी तक कैसे पहुंच रहा है? सवाल जायज है। आप दूसरा सवाल ले सकते हैं। विवेक जी, 16 तारीख को जो रिव्यू मीटिंग हुई जिसको महा मैराथन रिव्यू मीटिंग कहा गया, उस रिव्यू मीटिंग में किस चीज का रिव्यू हो रहा था? उस रिव्यू मीटिंग में, और रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी कि बिहार में 5 सालों से शराबबंदी है। शराबबंदी का मतलब होता है कि बिहार में शराब नहीं मिलेगी। क्या नीतीश कुमार की शराबबंदी का मतलब यह है कि सरकारी दुकानें बंद, सरकारी दुकानों से शराब नहीं मिलेगी और बाकी बिहार में हर जगह शराब है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस रिव्यू मीटिंग के बाद फिर से वही एक बात निकल के आई कि थानेदार चौकीदार। मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, माननीय मुख्यमंत्री, जब तक ये थानेदार की पोस्टिंग भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और पटना में अन्य कारणों से नहीं रोकी जाएगी, आज के दिन में बिहार में थानेदारों की पोस्टिंग का सबसे पहला तरीका भाई भतीजावाद, किस जाति से हैं, किसके भाई हैं, किसके भतीजे हैं। दूसरा, किस क्षेत्र से आते हैं। अभिषेक जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, तो बेसलेस बात आपको मैं तथ्य बता दूंगा। दूसरा, किस
जगह से आते हैं। तीसरा, अन्य जो कुरीतियां होती हैं, अन्य जो भ्रष्टाचार होता है, जब तक थानेदारों की पोस्टिंग नीतीश कुमार जी जो कि होम मिनिस्टर भी हैं बिहार के, जब तक थानेदारों की पोस्टिंग इन 3 क्राइटेरिया से करना बंद नहीं करवाएंगे, तब तक शराबबंदी वो थानेदार के भरोसे, तीनों बातें कुंतल कृष्णा हमने सुनी। अब 3 और 1 4 यानी कि 4 सवाल। विवेक जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हाँ बता दीजिए। एक और सवाल है, एक और सवाल। नीतीश कुमार जी ने जब शराबबंदी लागू किया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए ही नीतीश कुमार जी ने लगभग हर ब्लॉक में 3 शराब की दुकानें खुलवा रखी थी। पंचायत तक शराब दुकानों को ले जाने का था। वो चैप्टर क्लोज हो गया थी उसके पहले। शराब के लोग आदी हो चुके थे। शराबबंदी कानून लाने के बाद ऐसा कौन सा काम किया बिहार सरकार ने जिससे शराब के आदी हो चुके लोग शराब की लत छोड़े? कितने खेल के मैदान बनवाए? राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम सुनते सुनते थक गए हैं। चलिए यहाँ पटना में ये जो सवाल है ना, 4 सवाल में बांट देते हैं, 2 में बांट देते हैं। चलिए अभिषेक से शुरू, ठीक है अभिषेक जी शुरू कीजिए। एजाज अहमद साहब का जो सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। ये विवेक जी मेरे लिए है। मैं एजाज जी के सवालों का कुछ जवाब दे दूं क्या? नहीं, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। 2 मिनट रुकिए, अभिषेक जी को क्लियर करने दीजिए। हाँ अभिषेक जी आपसे सवाल है, सरकार में आप हैं, जीरो टॉलरेंस आप बना रहे हैं, जिसको टॉलरेट आप ही खुद कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी की बातें जब सुनता हूं ना विवेक जी, बड़ा हास्यास्पद महसूस होता है। तो हंसिए आप, हंसिए, क्योंकि शराब दिन रात बिक रही है और आप हंस रहे हैं। अरे कुंतल जी से पूछिएगा ना तो अभी समर्थन कर देंगे, शराब बिचवाइए। महिला विरोधी, आप समाज विरोधी लोग, आप जब डिस्कशन करते हैं ना, शराब की नदी बह रही है, शराब की नदी बह रही है और आप इस पे बढ़ावा देना चाहते हैं। शराब की नदियां बह रही है और आप हंस रहे हैं। आप पर हंस रहे हैं। महिला विरोधी, समाज विरोधी, हम पे मत हंसिए। लोग इस शराब को रुकवाइए और करवाने वाले शराब को रुकवाइए। अरे जिस थानेदार को आप सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, उस थानेदार से पहले उसकी जाति पूछी जाती है कि किस जाति के हो, तब थानेदार बनाया जाता है उनको। वो थानेदार जो जाति के नाम पे आया है थानेदारी करने, पैसों के दम पे जा रहा है थानेदारी करने, वो क्या शराब रुकवाएगा? अरे अजीत शर्मा ठीक साहब, ऐसी शराबबंदी के हम खिलाफ दिखाइए ना, ऐसी शराब दिखाइए। कुंतल कृष्णा जी आप बोल दीजिए। अभिषेक झा को बोल दीजिए। जो अरे पूछिए शराब बिचवाना है। विवेक जी मैं कहता हूं, अजीत शर्मा गलत कहे हैं, सही कहे हैं। अभिषेक जी मेरी बात सुन ले, अजीत शर्मा सही कहे, मेरी बात सुन ले। अजीत शर्मा क्या बोले हैं? मैं आज आपके सामने विवेक जी कहता हूं, मैं इस शराबबंदी के खिलाफ हूं जिसमें सरकारी दुकानें बंद और हर घर में, हर गली में शराब पहुंचा रही है। अरे भाई, सरकार के संरक्षण में खुलवाना है, सरकार के संरक्षण में नकली और जहरीली शराब मिल रही है। विधायक दल के नेता का बयान का समर्थन है कि नहीं? विवेक 4000 करोड़ महिला विरोधी है करके 20,000 करोड़ की सरकारी ये पार्टी स्टैंड चाह रहे हैं। अभिषेक झा कुंतल कृष्णा से पार्टी स्टैंड चाह रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन। ठीक है, हाँ राम सागर जी के पास हम आते हैं। तो ये स्टैंड क्लियर कर दे जनता पार्टी के लोग कि हिडन सोर्स ऑफ अभिषेक जी फंड कलेक्शन का ये माध्यम है कि नहीं है? ऐसी शराब हिडन सोर्स ऑफ फंड कलेक्शन का माध्यम है जनता दल भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें एजाज किसको सुने भाई? कुंतल कृष्णा जी को सुने, एजाज अहमद साहब को। कुंतल जी 1 मिनट। विवेक जी हाँ बोलने दीजिए उनको, बोलिए। विवेक जी राम सागर जी बोलिए। ऐसी की नीति नहीं चाहिए कि हर गली मोहल्ले में नकली और जहरीली शराब सरकार के संरक्षण में मिल रही हो। ठीक है, तो कुंतल कृष्णा ने सवाल किया ना, एजाज अहमद साहब ने सवाल किया ना, आप जरा जवाब दीजिए। राम सागर जी आपको लग रहा हो कि मौका नहीं मिल रहा, राम सागर जी आप ही जवाब दे दीजिए। रुकिए, हाँ दीजिए राम सागर जी जवाब। राम सागर भाई एक सवाल बस, एक सवाल के बाद जवाब दे दीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी के समय घोषणा किया था कि नीर और दूध का व्यापार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या अब तक नीर और दूध के व्यवसाय के लिए इन लोगों ने कोई? अभिषेक जी रुकिए, अभिषेक जी रुक जाइए। शराब कैबिनेट देखिए, सिर्फ शराब को घर तक पहुंचाने का ये कैबिनेट देखे एजेंडा बनाए हुए हैं। चलिए राम सागर जी 7 घंटे तक समीक्षा बैठक में मान लिए कि हाँ ठीक है, सवाल तो ठीक है ना भाई, सवाल ठीक है, सवाल में कहीं कोई रोक नहीं। एजाज साहब ने सवाल पूछ दिया, अब जवाब दीजिए। दूध के योजना को चला पाएंगे हैं कि नहीं चला पाएंगे? ठीक है, राम सागर जी जवाब दीजिए। लगता है कि एजाज जी को मैं जवाब दे देता हूं। हाँ दे दीजिए। जब ये लागू हुआ, जब ये कानून बना और लागू हुआ था, ये तीनों एक साथ थे
और तीनों कसम खाए थे, और मैं सरकार से बाहर रह करके भी इस बात का समर्थन किया था कि नशाबंदी होना चाहिए। ये जो अभी शराबबंदी के समर्थन में थे ना साहब, पहले बोल लेने दीजिए। बोलिए विवेक जी मैं हाँ ठीक है तैयार कीजिए आप सवाल, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रामसागर जी बोलिए। जिनको अभी अवर सचिव बनाया गया है, उनका इतना साख है उस व्यक्ति का कि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, जिस समय जंगल राज उफान पर था, उस समय ये बाढ़ के एसडीओ थे। उस समय सोच समझ के बोलिए रामसागर जी, मधुबनी रामसागर जी सोच समझ के बोलिए। अपराधी भाग गए थे रूम में घुस करके, रामसागर जी जरा सोच समझ के बोलिएगा। काम किया। और जब आप बनाए, आप किसी एक अधिकारी के बिना पर शराबबंदी को सफल और असफल घोषित कर रहे हैं। क्राइम बिहार छोड़ेंगे। आप किसी एक अधिकारी के नाम पर शराबबंदी को सफल और असफल घोषित कर रहे हैं। संभल कर बोलिएगा, सोच कर बोलिएगा रामसागर जी। देखिए अब ये थानेदार को नशा का व्यापार करने वाले बाहर जाएंगे, और एजाज जी को पता होना चाहिए कि पंजाब से भी लाया गया था पकड़ करके, यूपी से भी माफिया को पकड़ कर लाया गया था, कलंकित करने का काम किया गया। और इनकी पुलिस के द्वारा लोकतंत्र के मंदिर बिहार विधानसभा को 23 मार्च 2021 को कलंकित करने का काम किया गया। ये लोग लोकतंत्र को कलंकित करने वाले हैं। ये लोग क्राइम और करप्शन के नाम पर लूटने वाले लोग हैं, क्राइम बढ़ाने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है रामसागर जी, आपको मौका मिला। ठीक है रामसागर जी, आपको मौका मिला, लेकिन एक सवाल हमारा है। रामसागर जी हमारा एक सवाल है आपसे। रामसागर जी हमारा एक सवाल, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए रामसागर जी, हमारा सवाल है। आप किसी एक अधिकारी, सुनिए, आप किसी एक, सुनिए तो रामसागर जी सुन लीजिए भाई। वो कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के घर तक पहुंचा है 9,000 लीटर। आप पूछिए लालू जी से, जब मुख्यमंत्री थे तो कोडरमा में अरे कहां लेके जा रहे हैं भाई? रामसागर जी कानून था, वहां क्यों जा रहे हैं आप? रामसागर जी हो गया है 16 वर्ष में आपने 16 तरह का, ठीक है थोड़ा म्यूट कीजिए जो जनता आपको, चलिए म्यूट कीजिए, हर एक वर्ग इसमें नहीं, चलिए म्यूट कीजिए। हाँ कुंतल कृष्णा जी, साथ नहीं होंगे तब तक इस पर लगाम लगा। नहीं ठीक है बस चलिए कुंतल कृष्णा, समाज के हर एक वर्ग को साथ पड़ेगा। विवेक जी बहुत स्पष्ट बात है। सरकार में बैठे लोग जब ये बात कहते हैं कि फलां अधिकारी को लाने के बाद शराबबंदी सफल हो जाएगी, तो मुझे आपके साथ बैठे अभी रामसागर जी यही कह रहे थे। अभिषेक जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, रामसागर जी ने ऐसे कहा। दूसरी बात विवेक जी, अगर शराबबंदी किसी एक व्यक्ति के माध्यम से सफल बनाना चाहते हैं तो व्यक्ति के माध्यम से नहीं हो सकती है। रामसागर जी आप कृपया मेरी बात सुने, मैं शांति से आपकी बात सुन रहा था ना। हर एक पहली बात, कोई व्यक्ति को आज के दिन में विवेक जी जब तक इस नीति की समीक्षा नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति, बिहार में एक बहुत बड़ा राजनेता है आज तक मैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को एक स्टेट्समैन मानता हूं, लेकिन उनके शासनकाल में वो अपनी जिद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि नीति में गलती है। देयर इज ए फॉल्ट इन द पॉलिसी। आरजेडी का नीति अभिषेक जी आप मेरी बात सुने, सीरियस बात जिंदगियों का सवाल है, पूछिए उनसे, जिंदगियों का सवाल है, सवाल कैसे उठा? देयर इज ए फॉल्ट नीति पे, कैसे जी फॉल्ट है नीति में, नीति भी गलत है, नीति सही है, पॉलिसी फॉल्टी है। क्या पॉलिसी में क्या गलती है जरा बताइए। चलिए कुंतल कृष्णा कहने से काम नहीं चलेगा, बताइए पॉइंट वाइज बताइए क्या गलती। हाँ पॉइंट नंबर 1 विवेक जी बिल्कुल। हाँ पॉइंट नंबर 1। अरे भाई अभिषेक जी सुन लीजिए ना, जिंदगियों का सवाल है। अरे जिंदगी हम ही बचा रहे हैं। विपक्ष विवेक जी आप लास्ट पे इस नीति में जब तक शराब की उपलब्धता को बिहार में पीनल प्रॉब्लम माना जाएगा, जब तक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम माना जाएगा, तब तक यह नीति कभी भी सफल नहीं हो सकती है। शराबबंदी के बाद शराब का मिलना पीनल प्रॉब्लम और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। शराबबंदी के बाद शराब का मिलना सबसे पहले तो आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। रामसागर जी कृपया मेरी बात सुने। दूसरा, आपने ऐसे कोई उपाय नहीं किए हैं जिससे कि शराब बिकती कब है? जब शराब को कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं।
सरकार ने 5 साल में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जिससे शराब को कंज्यूम करने वाले लोगों के जागरूकता अभियान में सिर्फ जागरूकता। अब इतना कानून बन गया सर, अब कहाँ नीति की बात कर रहे हैं, कानून बन गया अब तो। नहीं प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कानून बनाने में ये कानून की प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आप इस पर सवाल कर सकते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या किया सरकार ने, कानून बनाया जो है ना हम बढ़ावा देंगे। इन्होंने नशा मुक्ति केंद्र कहाँ खोला? ठीक है, एक अच्छा सवाल आ रहा है, एक मिनट रुकिए, एजाज अहमद का एक अच्छा सवाल आ रहा है। केंद्र नहीं है, ठीक है, एजाज अहमद का एक अच्छा सवाल आ रहा है। एजाज जी अपने सवालों को रिपीट कीजिए। केंद्र कहीं नहीं है, पूरे राज्य भर में कहीं नहीं है नशा मुक्ति केंद्र। मैं दिखाऊंगा पटना को पूरे बिहार का समाधान नहीं हो सकता है। आप पटना को दिखा करके बिहार का नजीर नहीं पेश कर सकते हैं। पटना में भी एक जगह है, उसके अलावा कहीं नहीं है, सिर्फ राजेंद्र नगर में है। अरे कहाँ आप लोग फंसे? विवेक जी एक सवाल है मेरा सरकार से। नशा मुक्ति केंद्र एक ले लेते हैं ना, अभिषेक शाह जी जवाब दे दीजिए, नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है? ये तो एड्रेस पूछ रहे, बताइए एड्रेस क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू नहीं, ठीक है, एजाज जी रुकिए, एड्रेस पूछने दीजिए जरा। अभिषेक जी कहाँ है, बिहार में कहाँ है, कहाँ किन जगहों पर है नशा मुक्ति केंद्र? क्योंकि ये अभियान का हिस्सा है, इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कहा अभियान चलाएंगे, मजबूती से चलाएंगे। किन जगहों पर नहीं है आप सुनिए, संख्या की बात कर ले या किस ब्लॉक में है, किस पंचायत में है, आप बताइए किस पंचायत किस ब्लॉक में है? आप आपका घर आप बताइए ना, आप अपने शिवहर का बता दीजिए ना, आप मैं बता रहा हूँ आपको, शिवहर में कहाँ पर है? हमारे तीनों ब्लॉक में है नशा, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। चैलेंज है मेरा, इनको पटना में आपका सभी मोहल्ला में है, पटना में आपका मोहल्ला में नहीं है, स्टूडियो के राजेंद्र नगर में है, उसके अलावा स्टूडियो के बगल में है। आप सिर्फ पब्लिक, आप सिर्फ गाल बजाने वाले लोग हैं, बगल में है, और जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं, पलटी मार की राजनीति से बिहार में राजनीति के नशे में शराब का व्यापार नहीं बंद हो सकता है। इसके लिए नियत ठीक करना होगा। आप नियत ठीक कीजिए, आप कहीं ना कहीं शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, राजनीति शराब माफियाओं के साथ दीजिए, आपके नेता का फोटो वायरल होता है, शराब माफिया जो सजा जाता है, दीजिए, आप उसके साथ फोटो बनाएंगे, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? आप बताइए। विवेक जी मेरा भी एक सवाल है, कहीं भैंस को दीवार तो डर का है का? पिलवाइए ना भाई, कहीं भैंस को दीवार तो डर का है का? आपके साथ शराब माफिया का आपका मंत्रिमंडल में शराब माफिया का लोग बैठा हुआ है, चोला उतारिए। आप शराब माफिया भाई को संरक्षण देने वाले लोगों को अपने मंत्रिमंडल में इस तरह की राजनीति शोभा नहीं देती। इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं बिहार में शराब नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज विरोधी, आप शराब माफियाओं का संरक्षण चलिए हम एक एक कर जरा पूछ लेते हैं, ठीक है? कहीं इसमें खामियां, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अभिषेक जी एक तो मॉनिटरिंग वाली बात है, सुनिए नीतीश कुमार ने भी यही बात कही है, एक मॉनिटरिंग वाली बात है। आपका जो सूचना तंत्र है वो प्रभावी तरीके से होना चाहिए। जो होम डिलीवरी की बात हो रही है, हम उस डिलीवरी की बात क्यों ना करें जो कि बड़े ट्रकों से हो रही है, हमारी सीमाओं पर हो रही है। चौथी चीज ये है कि किसी एक अधिकारी के आने पर शराबबंदी सफल होगी असफल होगी, इस बात की गणना हम कैसे कर सकते हैं? तो एक साथ 4 सवाल है, नहीं रुकिए, हाँ सुनिए, एक साथ कई सवाल हैं और हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो इस पिलर को अगर हम मजबूत देखना चाहते हैं तो जरूरी है ये सारे चारों जो सवाल है वो पिलर है, इन चारों को मजबूत करना होगा। मैं जवाब, एक और सवाल है, हाँ, एक और सवाल है, शांत रहिए ना भाई, एक और सवाल है विवेक जी, वो भी सरकार ले ले, मैं जवाब दे दूं। एक और सवाल है जी विवेक जी, मेरा सरकार से ये सवाल है कि सरकार ने पिछले 5 साल में कितने खेल के मैदान किन जगहों पे बनवाए, ये आ जाएंगे दूसरे चैप्टर में आ जाएंगे। अभिषेक जल्दी से नहीं, शराब लोगों के लिए नशे के आदि लोगों को डाइवर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, लिंक आपने किया, अच्छा बात, सवाल जवाब सुना ही नहीं, बोलिए। चलिए देखिए, सूचना तंत्र पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर सूचना तंत्र का नतीजा ही है ना कि इतनी बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती हैं, होटल में छापेमारी होती है। अभी तुरंत की खबर है, अभी तुरंत बीएसएनएल का एक अधिकारी, अभी की खबर है, अभी मैं 10 मिनट का बता रहा हूं आपको कि बड़ी शराब की खेप बीएसएनएल के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, उसमें वो सम्मिलित है। जितनी आपके नेता भी इनको नहीं पता चल पाता है, मतलब इनको मालूम है बिहार में जितनी शराब है, शराब के सौदागर, NHFL की शराब के सौदागर है, केंद्र शराब के
जहां तक बात की जा रही है, जो पटना में छापेमारी हुई और जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, कुल मिलाकर जीरो टॉलरेंस की अगर मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके अधिकारी कहते हैं, तो आम जनता के भरोसे भी कहते हैं कि आम जनता को जहां तक सूचनाएं मिलेंगी ये इसे पास करेंगे आगे और संबंधित थाना उस पर एक्शन लेगा, चौकीदार एक्शन लेगा। यह भरोसा मुख्यमंत्री को अगर जीरो टॉलरेंस जैसे शब्द पर है तो उसके बिना में, उसके आधार में सभी लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आम जनता है। इसलिए हमें सरकार का साथ देना होगा। इस नियम पर जो कानून बने हैं, हमें हमारी भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि हम लोगों को अवेयर करें जो हम काम करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि शराब पर पूरी तरह से नकेल हो। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की, खबरें लगातार जारी हैं।